बाकमाल बादशाह की लाजवाल बादशाहत। लतूरिया इस साल के इख्तिताम पर हम यस्सु बादशाह की ईद मनाते हैं, जो कि बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। यस्सु बादशाह की ईद पोप पाइस 11वें ने 1925 में मुकर्रर फरमाई। ये वो दौर था जब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, खसूसन यूरोप में जाबर हुक्मरान अपनी ताकत के बलबूते पर खुदा होने का दावा करने से भी गुरेज नहीं कर रहे थे, जैसे कि रोमी बादशाह अपने दौर में करते आ रहे थे। एक तरफ अतालवी हुक्मरान मुसोलिनी ने अवाम का इस्तेहसाल करने में कोई कसर न छोड़ी, तो दूसरी तरफ जर्मनी के हुक्मरान हिटलर में ताकत का नशा बामे अरूज पर था। इस सूरत हाल के पेश नज़र पापा आज़म ने यस्सु बादशाह की ईद इस मकसद के तहत मुतारफ़ करवाई कि कुव्वत का असल सरचश्मा और हुक्मरान यस्सु बादशाह है, जिसकी हुकूमत अब्दी और बैनुल अक़वामी है। वो मसाली हुक्मरान है जो अदल व सदाकत से हुक्मरानी करता है। सब दुनियावी हुक्मरान उसी के नुमाइंदे और नायब हैं। दुनियावी हुक्मरानों की निस्बत यस्सु बादशाह की हुक्मरानी खिदमत, कबूलियत, भलाई और सच्चाई में पिन्हा है। उर्दू ज़बान के लफ्ज़ बादशाह को इब्रानी में मुल्क, यूनानी में बासिलियुस, हिंदी में महाराजा, अरबी में सुल्तान और फ़ारसी में शाह कहा जाता है। कलाम मुक़द्दस में ये लफ्ज़ बादशाह 400 से भी ज़्यादा बार आया है। ये पुराने अहदनामा की किताबों में आम तौर पर और तारीख़ी कुतब में ख़ास तौर पर इस्तेमाल हुआ है। बाइबल मुक़द्दस में यस्सु बादशाह के लिए मुख्तलिफ अलक़ाबात इस्तेमाल हुए हैं। मसलन ज़मानों का बादशाह, पहला तीमुथियुस पहला बाब 7वीं आयत। इस्राएल का बादशाह, मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील पहला बाब उसकी 49वीं आयत। यहूदियों का बादशाह, मुक़द्दस मत्ती की अंजील दूसरा बाब 11वीं आयत। बादशाहों का बादशाह, पहला तीमुथियुस छठा बाब उसकी 5वीं आयत। कौमों का बादशाह, मुकाशफा पहला बाब 5वीं आयत। और शाहाने आलम और बादशाहों का बादशाह, मुकाशफा 19वां बाब 16वीं आयत। इस्राएली लोग जो कि मसीह यस्सु की सूरत में एक अजीम बादशाह के मुंतज़िर थे और बड़ी देर से नजरें जमाए बैठे थे, वो अपने तवील इंतज़ार की तकमील यस्सु मसीह में देख रहे थे। उनका ख्याल था कि यस्सु शाहाना लिबास ज़ैब तन किए हुए, कुव्वत में मजबूत और सुनहरी ताज पहने हुए होगा। उनके ख्याल में वो सब लोगों पर हुक्मरान होगा, दुश्मनों पर गालिब आएगा और सभी मुखालिफीन उसके आगे घुटने टेक देंगे। उनका ख्याल था कि उसकी बादशाहत अब्दी और बैनुल अक़वामी होगी। मुक़द्दस लूका की अंजील में हम देखते हैं कि खुदा ने हैरत अंगेज तौर से उनकी तवक्कुआत को पूरा किया। सलीब पर दो डाकुओं के दरमियान मसलूब यस्सु, जो कि इब्ने दाऊद है मगर मसलूब है, क्या वही यहूदियों का बादशाह है? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। वो तो एक गरीब आदमी लगता है। फिर बादशाहत का दावा और शाही जाओ जलाल कहाँ गया? वो सुनहरे ताज के साथ ऊंचे तख्त से लोगों पर हुक्मरानी नहीं कर रहा। वो तो सलीब पर कीलों से जड़ा हुआ है। वो मती खादमों से घिरा हुआ नहीं जो उसकी अदाओं के सामने बिछे जाते हैं, बल्कि वो तो लोगों के बेहंगम हजूम में घिरा हुआ है, जो उस पर तंज के नश्तर और नफरत के संग बरसा रहे हैं। वो ज़र्क बर्क और शाहाना लिबास पहने हुए भी नहीं है, बल्कि वो तो सलीब पर तकरीबन नीम बरहना है। लेकिन एक बात यहाँ जरूरी है कि पिलातुस यस्सु को बादशाह तस्लीम करता है और उसकी सलीब पर यहूदियों का बादशाह लिखवाता है। इसके बावजूद
یسوع نہ تو کسی کو دھمکی دے رہا ہے اور نہ ہی رعب جما رہا اور نہ ہی کسی پر دباؤ ڈال رہا ہے، بلکہ وہ تو محبت سے مخاطب ہوتا ہے اور سب کو معافی کی پیشکش کرتا ہے۔ وہ انہیں بھی معاف کرتا ہے جو اسے مصلوب کرتے اور سرقہ پینے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس کے دائیں اور بائیں وزراء اور امراء کی بجائے 2 ڈاکو ہیں۔ کیسا کربناک اور دردناک منظر ہے! یسوع کیسا منفرد بادشاہ ہے اور کیسی انوکھی اس کی بادشاہت ہے، جو کہ اسرائیلی لوگوں کی توقعات سے بالکل برعکس ہے۔ یسوع وہ بادشاہ ہے جو صلیب پر سے حکومت کرتا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے۔ وہ کل کائنات کا بادشاہ ہے۔ وہ ناپدید خدا کی صورت اور سب مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ اس کی بادشاہت خالصتاً روحانی ہے۔ یسوع کی حکمرانی دنیاوی سلطنتوں کی طرح عارضی اور ناپائیدار نہیں، بلکہ ابدی اور لاسانی ہے۔ وہ بزور شمشیر بادشاہی نہیں کرتا، بلکہ عاجزی اور انکساری سے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ جنگ و جدل، قتل و غارت اور دوسری سلطنتوں پر قبضہ اور اس کے ایجنڈے کا حصہ نہیں، بلکہ امن، سلامتی، صلح اور عدل و انصاف کا بادشاہ ہے۔ اس کی بادشاہی سیاسی اور معاشی مفادات سے بالاتر روحانی اور انسانی ہے۔ اس کی بادشاہت محدود وقت، علاقہ، رنگ و نسل یا گروہ اس کی مرہون منت نہیں، بلکہ اس کی بادشاہت لازوال و باکمال ہے۔ اس کی بادشاہت دوسروں کو جنگی قیدی نہیں بناتی، بلکہ آزادی کا سندیسہ دیتی ہے۔ اس کی بادشاہت لالچ اور حسد سے مبرا ہے۔ اس کی بادشاہت کی اصل روح انسانیت اور خصوصی نشان قبولیت ہے، جو کہ غریبوں، مظلوموں اور دکھیوں کی داد رسی میں تکمیل پاتی ہے۔ صلیب پر اس کی موت ہماری ابدی زندگی اور آسمانی بارگاہوں میں داخلے کی ضمانت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ مسیح میری زندگی کا بادشاہ ہے، مسیح میرے گھر کا حاکم ہے، وہ میرے ہر کھانے پر اندیکھا مہمان اور میری ساری گفتگو کو خاموشی سے سننے والا ہے۔ یسوع کی بادشاہت خالصتاً روحانی ہے، یہ اس دنیا کے اصولوں کے ساتھ منسلک نہیں۔ خدا کی بادشاہت جس کا اعلان مسیح یسوع نے کیا وہ عالمگیر ہے، جس سے کوئی بھی شخص باہر نہیں۔ خدمت یسوع مسیح کی بادشاہت کا بنیادی جزو ہے۔ نفرت کے بجائے محبت اس کی بادشاہت کا امتیازی نشان ہے۔ آئیے اس بادشاہ کو اپنے دل کا بادشاہ بنائیں اور اپنی زندگی پر حکمرانی کرنے دیں۔ ہماری طرف سے آپ سب کو یسوع بادشاہ کی عید بہت بہت مبارک ہو۔